शांति। 2 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का बैराग चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। अर्थात ये पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया एक दिन समाप्त हो जानी है, तो हमें इससे वैराग चाहिए। हमें इससे मोह नहीं रखना है। हम जितना ज़्यादा मोह रखेंगे, हमारे लिए उतना ज़्यादा मुश्किल होगा इस दुनिया को छोड़ना, या फिर इस दुनिया में जब तबाही मचेगी तो उसे देखना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि इस दुनिया से हमें कोई मोह नहीं रखना है। रहते हुए भी इस दुनिया में नहीं रहना है। हम तो परम धाम के वासी हैं, तो हमारा बाबा से मोह होना चाहिए, इस पुरानी दुनिया से नहीं, जहाँ ज़्यादातर समय हम क्या होता है, व्यर्थ की बातों में फंसे रहते हैं। और इस दुनिया से पार ले जाने वाला केवल एक बाबा है, तो हमें बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा ही हमें पावन बनाता है। और बाबा हमें पावन बनाता है, इसीलिए जो भी हमें, हमारा तो एक सीधी सी बात होती है कि जिससे भी हमारा भला होता है हम उसके संग जाते हैं, तो बाबा तो हमारा बहुत ज़्यादा भला करता है। तो हमें बाबा का कस के हाथ पकड़ के रखना चाहिए, फिर बाबा सब कुछ देख लेगा। अगला पॉइंट है, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। अर्थात यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा गायन हो, लोग हमारी तारीफ करें, आने वाली जैसे पीढ़ियाँ जो हैं वो हमारा गायन करे, हमारी पूजा करे, जैसे देवी देवताओं की पूजा होती है, तो हमें भी पक्का वैष्णव बनना पड़ेगा। खान पान पर बहुत अटेंशन रखना होगा कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा खान पान सात्विक है कि तामसिक है, हमें इस पर बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे खान पान का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे तन पर पड़ता है। हम जैसा खाते हैं वैसे संकल्प हमें आते हैं। यदि हम बाबा की याद में बना हुआ भोजन खाते हैं तो वो हमारे अंदर शक्ति भरता है, परंतु यदि हम व्यर्थ संकल्पों के साथ पका हुआ भोजन खाते हैं तो वो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प ही भरता है। इसीलिए बहुत अटेंशन रखना है अपने खान पान पर, तभी तो हम पवित्र बनेंगे। और इस वैल्यूएबल जीवन में हमें सर्विस करनी है, ताकि हम अन्य आत्माओं का जीवन सुंदर बना पाएं। पहले तो बाबा के हर एक ज्ञान को हमें खुद अपने जीवन में धारण करना है। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे खुश रहो, तो हमें खुश रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। जब हम खुश रहने लगेंगे तो हम अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है जीवन में। और जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगे तो आप दूसरी आत्माओं को भी बताइए कि कितना अधिक फ़ायदा है बाबा को याद करके, बाबा जैसा कहते हैं वैसा करने में, क्योंकि मेरा जीवन कितना सुंदर बन गया। इसीलिए यदि आप भी चाहते हो, और हर आत्मा चाहती है कि उसका जीवन सफलता की ऊंचाइयां छुए, वो एक ऐसे जीवन में हो जहाँ सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ हो, हर आत्मा चाहती है, परंतु वो प्राप्त नहीं कर पाती। तो हमें बाकी आत्माओं को भी बाबा का ज्ञान देके उनका भी जीवन सुंदर बनाने की व्यवस्था करनी होगी। अगला पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता करनी है। अर्थात हमें हर समय बाबा को याद करते जाना है।
हम जितना बाबा को याद करेंगे, हमारी ऊर्जा उतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी और जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती जाएगी। और यदि हम सकारात्मक बनते जाएंगे तो हमारे जीवन में और सकारात्मक चीज़ें होती जाएंगी। और बहुत अटेंशन रखना है कि हमसे कोई भी विकर्म ना हो। जब हमसे विकर्म होते हैं तो हमारे अंदर की जो लाइट है, आत्मा की लाइट जो है, वो धीमी पड़ने लगती है या समाप्त होने लगती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने साथ मित्रता करनी है, माना पहले तो हमें खुद से प्रेम से बात करनी है, खुद से प्रेम से मिलना है, अपनी हर एक कमियों को देखना बंद करना होगा, अपने अंदर की अच्छाइयाँ हमें देखना शुरू करना होगा, जिसे आजकल के दौर में सेल्फ लव कहते हैं। वो बाबा ने बहुत पहले बता दिया कि खुद से मित्रवत मिलो, खुद से पहले प्रेम करो, तब दूसरी आत्माओं को आप प्रेम दे सकोगे, दूसरी आत्माओं से स्नेह का भाव रख पाओगे। अगला पॉइंट है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। अर्थात कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकता है। असंभव बात है, अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते हैं। वो हमेशा अपने स्वमान की सीट पर स्थित होते हैं और जो आत्माएं स्वमान की सीट पर स्थित होती हैं, माया उन्हें जरा भी परेशान नहीं कर पाती, हिला नहीं पाती। परिस्थितियाँ आती हैं और चली जाती हैं, परंतु जिन बच्चों ने स्वमान की सीट को पकड़ रखा है वो परिस्थितियों के झोंके से हिलते नहीं हैं। अगला पॉइंट है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, ख़त्म कर देती है। अर्थात जब हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर के दृढ़ हो जाते हैं, जैसे आजकल हमारा खान पान या हमारे स्वभाव संस्कार कुछ बहुत खराब होते हैं, परंतु यदि हम उनको लेकर के दृढ़ हो जाएं कि मुझे इसे समाप्त करना है, यदि हम इनको लेकर के दृढ़ संकल्प ले लें तो ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। और बाबा हमें अपनी शक्तियों को याद दिला रहे हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और दृढ़ता की शक्ति हर आत्मा के पास है। वो किसी भी चीज़ के बुरे स्वभाव संस्कारों को दृढ़ संकल्प के द्वारा समाप्त कर सकती है। बुरे से बुरे संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला सकती है। तो यदि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अमृत वेला नहीं होता है, तो वो दृढ़ संकल्प ले कि आज से मुझे अमृत वेले उठना ही है, चाहे जो हो जाए। और यदि आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो आप अमृत वेले अच्छे से कर पाओगे, आप उठ जाओगे अमृत वेले। ओम शांति।